हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील विद्या बुद्धि विनय सागर गुण यागर त्रिभुवन उजागर अंजनानंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों, आइए भगवान की कृपा से आज 19वां दिन है इस ज्ञान यज्ञ का। हम लोग सुंदरकांड का दर्शन करने का परम सौभाग्य ले रहे हैं। अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज सागर के इस छोर से लंका की ओर उड़ चले हैं। समुद्र में कोलाहल मच गया है। तीनों लोक 14 भुवन हनुमान जी के इस महायात्रा के साक्षी बने हुए हैं। देवता लोग आंखें पसार करके देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने मैनाक को जीत लिया है, या यूं कहें कि मैनाक को अपने विनय नय से वापस कर दिया है। अब देवताओं ने हनुमान जी महाराज के सामने सुरसा को भेजा है। ये सुरसा देव प्रेरित है, देव प्रेरित माया। भगवान जब गए न, हनुमान जी जब गए न, तो लंका जाने में तीनों मायाओं का प्रहार हुआ है हनुमान जी पर।
एक सात्विकी माया, एक राजसी माया और एक तामसी माया। तो सात्विकी माया सुरसा है, क्योंकि ये देवताओं के द्वारा भेजी गई है। देवता सत्व के स्वरूप है, इसलिए देवताओं के द्वारा प्रेषित सुरसा सात्विकी माया, वो जो समुद्र के अगाध जल में रहकर आकाश में उड़ने वाले गगनचारी पक्षियों को पकड़ पकड़ करके खा लेती है, या किसी भी जीव जंतु जे गगन उड़ा ही, उसकी कथाएं आगे हम लोग सुनाएंगे। वो तामसी माया है। और लंका के द्वार पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो लंकिनी नाम की जो राक्षसी मिलेगी, अगली कथाओं में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। वो जो है वो राजसी माया है। तो सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों मायाओं का मुकाबला किया है हनुमान जी महाराज ने और तीनों को जीत लिया है। यह जो सुरसा नाम की माया आई है, ये देव प्रेरित माया है। और मजा देखे आप, जो हनुमान जी महाराज आनंद और अध्यात्म रामायणों में ये कथा थोड़ा उल्टा क्रम है। इस कथा का उल्टा क्रम यह है कि आनंद अध्यात्म रामायण में पहले सुरसा आई है, बाद में मैनाक आया है। पर वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में पहले मैनाक आया है, बाद में सुरसा आई है। और ये क्रम बड़ा प्यारा सा है, क्योंकि मैनाक नजदीक का रहने वाला था, समुद्र का रहने वाला था, वो पहले आ गया। और ये देवलोक से आई, इसलिए कुछ इसको विलंब हुआ। और सबसे बड़ी प्यारी बात तो यह है मित्रों कि मैनाक है लोभ। कल परसों दोनों दिन संकेत किया, लोभ। और भगवत भक्ति के मार्ग में जब साधक चलता है तो पहली बाधा के रूप में लोभ ही उपस्थित होता है। जो साधक लोभ को जीत लेता है तो फिर एक बाधा आती है। अब विघ्नों का क्रम ही आया है इस यात्रा में, और बड़े आध्यात्मिक के क्रम है। आप लोग सुनते जाइए, आनंद आएगा आप लोगों को। तो जब हनुमान जी ने लोभ को जीता तो ये दूसरे क्रम में आइए। ये क्या है? बोले हमारे जीवन की लोकेशना है, कीर्ति है, प्रशंसा है, यश है, बड़ाई है, सम्मान। अच्छा, कीर्ति कब मिलती है मनुष्य को? सीधी सी बात है, जब मनुष्य लोभ का त्याग करते रहे। गीता में कहा जाता है त्यागात् शांतिरनंतर। तो शांति, कीर्ति तब मिलेगी जब आप त्याग करेंगे। सीधी सी बात है। आपने कोई विद्यालय बनवा दिया, लाखों करोड़ों रुपए का त्याग किया, पेपर में नाम आएगा, टीवी में नाम आएगा, गांव में नाम फैलेगा, मोहल्ले में फैलेगा, जिले में फैलेगा। त्याग किया तो नाम हुआ, कीर्ति मिली। कोई औषधालय बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, या किसी मठ आश्रम देवालय को करोड़ों रुपए का दान कर दिया। ये क्या है? त्याग। और जब त्याग किया तो जय जयकार होगी, वाहवाही होगी, बड़प्पन होगा, जय मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। वही कीर्ति सुरसा है। अच्छा, धन का त्याग कर देना, लोभ का त्याग कर देना सरल है, पर कीर्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। और कीर्ति का त्याग करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हनुमान जी आगे मिलने वाली सिंहिका को मार ही डालेंगे, लंकिनी को अधमरी कर देंगे। वो दोनों भी स्त्रियां हैं। 3 स्त्रियां इस यात्रा में हनुमान जी को मिली, और तीनों स्त्रियों ने एक ही समस्या खड़ी किया, मैं तुझे खा जाऊंगी। सुरसा कहती है मैं खा जाऊंगी, सिंहिका कहती है मैं खा जाऊंगी, लंकिनी कहती है मैं खा जाऊंगी। तो 2 को तो मारा है आपने, और एक को क्यों नहीं मारा? इसलिए कि ये सुरसा जो है कीर्ति है। कीर्ति को मारना नहीं चाहिए। कीर्ति हमसे सत्कर्म करवाया करती है, भला सत्कर्म करवाती है।
अरे भाई, कीर्ति का लोभ होगा तभी हम लोग बड़ाई के अच्छे काम करेंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, विद्यालय बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, दान देंगे, दीन दुखियों को दान देंगे। कीर्ति के लोभ में ना लोग हमें अच्छा कहें, और लोग हमें अच्छा कहें, ये वृत्ति अगर सत्कर्म करवाती है तो बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? बोले जब तुम्हारी कीर्ति बढ़ने लगे तो तुम सत्कर्म भी बढ़ा दो। अरे भाई, ऐसा ही हुआ ना। सुरसा ने पहले 1 योजन का मुंह फैलाया तो जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुकते ही ठहु, तुरंत पौन सुध 32। ये सब आगे सुनेंगे आप लोग। तो ज्यों ज्यों मुंह बढ़ाती गई त्यों त्यों हनुमान जी बढ़ते चले गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। ज्यों ज्यों कीर्ति बढ़ती जाए, सत्कर्म करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, पर एक ब्रेक लगेगा एक जगह। कहां? बोले जब तुम्हारी कीर्ति बढ़कर 100 योजन विस्तीर्ण हो जाए, बहुत कीर्ति बढ़ जाए, तब तुम छोटे से हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि कीर्ति के जबड़े से निकल जाओ। बस यही जिंदगी जीने का तरीका है, यही जीवन जीने का फार्मूला है। हनुमान जी महाराज की इस यात्रा में बड़े अच्छे से मिलता है। तो ये तो हो गया अध्यात्म का चरण। अब आए सुरसा देवी का दर्शन किया जाए। इन सुरसा देवी को भेजा गया है हनुमान जी के सामने। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी राक्षसों के सामने जा रहे हैं, राक्षसों के नगर में जा रहे हैं। ये राक्षस बल और माया में बड़े प्रवीण हैं, बड़े बलवान होते हैं, और बड़े मायावी होती है। जाने सब माया सपने तिनके धर्म न दाया। बल और माया दोनों में ये राक्षस प्रवीण होते हैं, और सुरसा भी इन्हीं दोनों कलाओं में प्रवीण है। ये बल में भी प्रवीणा है और माया में भी प्रवीणा है। तो सुरसा नाम अहिन कई माता, पठइन आई कही ते ही बाता। सुरसा नाम, इसका नाम सुरसा है। तो जब सुरसा नाम बता दिया तो फिर अहिन की माता क्यों कहा गया? जैसे शायद एक दिन मैंने बोला होगा कि जब राम जी की वंदना करने लगे तो बड़ी विचित्र वंदना हुई। बोले बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बंदऊ नाम राम रघुबर को। राम जब कह ही दिया तो रघुबर कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर यही तो हमारे तुलसी बाबा की दूरदृष्टि है। केवल राम कह देते तो दुनिया के अनेक प्रकार के जो उपासक हैं वो अपने अपने रामों को लेकर उड़ जाते थे। वो बोलते थे मेरे वाले राम को कहा, वो बोलते थे मेरे वाले राम को कहा, एक बोलते थे मेरे वाले राम को कहा। अरे भाई, राम भी तो रामत्रयम वेणु बलिर युधिष्ठिरो। राम भी 3 है। कौन? बोले परशुराम। कृते परशुरामस्य, सतयुग के परशुराम, त्रेता के त्रेता दशरथी भवेत, दाशरथी भवेत। त्रेता में दाशरथी राम, और द्वापर में द्वापरे बलरामस्य, द्वापर में बलराम। तो कृतयुग में परशुराम, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम दाशरथी राम, और द्वापर में बलराम। 3 राम तो यही हो गए। कई लोग कहते नहीं एक राम और है। बोले कौन? बोले शालिग्राम। कई लोग कहते नहीं एक राम और है। कौन? बोले आत्मा राम। आत्मा रामस्य मुनय। और इतना ही नहीं, आज कलयुग में तो कई राम हो जाते। कोई बोलता हमारे राम रहीम के बारे में लिखा गया है, और एक लोग तो बोलते ही है कि हमारे रामपाल के बारे में लिखा है। वेदों ने हमारे रामपाल की चर्चा किया, पुराणों ने। बाहरे कलयुग महाराज, बाहरे पाखंडियों का साम्राज्य।
तो अगर केवल राम कह दिया जाता तो ये सब चिल्लाते, तो गोस्वामी जी ने उसके साथ में ये व्यवस्था बना दिया कि बंदऊ नाम राम रघुबर को। उसी प्रकार पुराणों में सुरसा नाम की कई स्त्रियों की चर्चा आई है। सुरसा देवी भी है, सुरसा नागों की माता भी है, सुरसा नदी भी है, सुरसा नाम की अन्य स्त्रियां भी हैं। अति व्याप्ति है सुरसा नाम में। तो लोग चक्कर में न पड़ जाएं कि कौन वाली सुरसा की चर्चा चल रही है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सुरसा नाम अहीन कई माता, ये सर्पों की माता है। वाल्मीकि रामायण में सुरसा का जो जीवन परिचय दिया गया है, उसमें महारानी दिति के द्वारा महाराज कश्यप के यहां कुछ कन्याएं पैदा हुई। उन कन्याओं का नाम, दक्ष के यहां कुछ कन्याएं पैदा हुई, उनमें दिति भी थी। इन सब कन्याओं को दाक्षायणी भी कहा जाता है। तो 8 कन्याएं थीं। वो तो 8 कन्याएं हैं, 60 कन्याएं हैं, 60,000 कन्याएं हैं। उनकी कथाएं अलग अलग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में, महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में अलग अलग ढंग से इनकी चर्चाएं की गई। तो 8 कन्याएं हैं। इन 8 कन्याओं में दिति, अदिति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला, ये 8 कन्याएं हैं। एक कश्यप को ब्याही गई। और इन कन्याओं में से जो ताम्रा नाम की कन्या है, उसे 5 बेटियां पैदा हुई ताम्रा को। वो 5 बेटियों में क्रौंची, भासी, अनला, क्रौंची, भासी, सेनी, धृतराष्ट्री और शुकी। क्रौंची, भासी, सेनी, धृतराष्ट्री और शुकी। शुकी नाम की जो कन्या है, उसे 2 बेटियां पैदा हुई, नता और बिनता। ये 2 कन्याएं जो है, इन्हीं में से जो बिनता नाम की कन्या है, उसे 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम गरुण हुआ, एक का नाम अरुण हुआ। गरुण जी भगवान नारायण के वाहन बने। भगवान को अपने पीठ पर बैठा करके, और वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी, वो वेदात्मा गरुण जी भगवान को अपने पीठ पर लेकर के जब चलते, तो उनके पंखों से साम वेद के मंत्र झरा करते। साम वेद के मंत्रों की ध्वनि निकलती है। तो हुए गरुण। और अरुण जो है, दोनों पांव से लंगड़े, पंगु है। अरुण महाराज सूर्य नारायण के सारथी बने। वो नारायण के, ये सूर्य नारायण के। और 2 बेटियां पैदा हुई महाराज इसको, शुकी को। 2 बेटियों में से नता और बिनता, कद्रु और बिनता। एक कद्रु और विनिता नाम की जो दोनों कन्याएं हैं, ये महाराज ये नागों की माता बनी। नागों की माता बनी, दोनों नाग माताएं हैं। विनिता च शुकी पौत्री, कद्रुश्च सुरसा स्वसा। बिनता च सुकी पौत्री, कद्रुश्च बिनता स्वसा। 2 पुत्रो बिनता यास्तु, अरुणो गरुण एव च। बिनता के 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम रखा गया अरुण और एक का नाम रखा गया गरुण। और दोनों को 2 बेटियां हुई। एक का नाम कद्रु और एक का नाम बिनिता। बिनिता को एक कद्रु और बिनिता, ये दोनों बहनें हैं। तो 2 पुत्र हुए बिनिता को, और 1000 सर्प पैदा हुए। सहस्त्र सर्प माता है।
और कद्रू को भी, उसको तो लाखों लाख पुत्र पैदा हुए। तो ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, पर महाभारत में ये दोनों कश्यप की पत्नियां हैं। अब पुराणों में कई कई कथाएं कुछ अलग अलग ढंग से भी हो जाती हैं। कश्यप की पत्नियां हैं कद्रू और विनीता। एक भाषा में कहें तो ये दोनों सौतने हैं, और रामचरितमानस में भी इन्हें सौतन ही कहा गया है। कद्रू विनीत ही दीन दुख, तुम ही कैक कौशिला देव, और भरत बंदी गृह से यही लखन राम के नेव। कद्रू विनीत ही दीन दुख। तो ये सुरसा इनकी कन्या है, और कद्रू की बहन है। सुरसा कद्रू ने मिलकर के लाखों लाख नागों को प्रकट किया। रामचरितमानस की सुरसा दक्ष की बेटी है, कश्यप की भार्या है। इसलिए वाल्मीकि में दाक्षायणी नमोस्तुते सुरसा के लिए कहा गया है। हनुमान जी ने दाक्षायणी नाम से इसे प्रेरित किया, इसको संबोधित किया। और यह महाराज चली है वहां से देवताओं ने भेजा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम यहीन कई माता, पठइन आई कही ते ही बाता। भेजा देवताओं ने इसको, पठइन आई, देवता स्वयं नहीं आए। स्वयं क्यों? स्वयं भी तो चाहते तो परीक्षा ले लेते। एक बार लिया है ना, देवराज इंद्र के सुपुत्र या कुपुत्र कहे जयंत जी ने एक बार राम जी की परीक्षा लिया है। तो उस अपराध का परिणाम क्या हुआ? भगवान राम ने एक आंख ही फोड़ दिया। ये रामदूत है और राम कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर इनके सामने कुछ छेड़छाड़ करेंगे देवता, कोई पुरुष, तो फिर ये तो दोनों फोड़ देंगे या प्राण ही ले लेंगे, बचेंगे नहीं। इसलिए क्या किया जाए, स्त्री को भेजा जाए। जिस सूर्यवंश के ये दूत है, उस सूर्यवंश में स्त्रियों पर प्रहार नहीं किया जाता। तो देवताओं ने पठया भेजा, आई कही ते। ये त्वरा है, ये वेग है। हनुमान का वेग तो आप देख ही रहे, पर चलने के बाद, मैनाक के बाद देवताओं ने स्वर्ग से भेजा और ये प्रकट हो गई। यानी आई गई है ही नहीं, संकल्प लिया कि यहां आ जाऊं, बस आ गई। और आ गई कही ते ही बाता। अगर खाना था तो मुंह फैला करके सामने से निकल जाती हनुमान जी को, क्योंकि मुंह तो धरती से आकाश तक फैला सकती है। पर ना, तब तो हनुमान जैसे सिंहिका के पेट में जाकर के नाखून से उसके पेट को विदीर्ण करके निकल आए थे, वैसे कर देंगे हनुमान जी। इसलिए कही ते ही बाता, अति वेग में, अति त्वरा में, अति गति में हनुमान जा रहे, इसलिए बात बोली, सुनो सुनो, रुको। और बात क्या बोली? डायरेक्ट मैं तुझे खाऊंगी ऐसा कह देती, तब तो डायरेक्ट खाऊंगी ऐसा लंकिनी ने कहा था और प्रसाद मिल गया। सिंहिका ने प्रयास किया था, प्रसाद मिल गया। पर वो कहती है ना ना, बड़ी संभल के, समझ बूझ करके, देवताओं के द्वारा प्रेरित बुद्धिमती सुरसा बल बुद्धि की परीक्षा लेने गई है ना, तो बुद्धिमान तो रही होगी ना। तो बोली, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है।
और हनुमान जी देवताओं की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। देवता नाम सुनते ही हनुमान का क्रोध ठंडा हो जाएगा। हनुमान जी प्रहार से विरत हो जाएंगे, प्रहार नहीं करेंगे, ये देवताओं का सम्मान करेंगे। और दूसरी ध्वनि ये निकली कि मैं तुम्हें खाने नहीं आई हूं हनुमान, मेरे ऊपर नाराज मत होना। आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवताओं ने मुझे आहार दिया है। तो जब देवताओं ने दिया है तो उनका मान सम्मान तो करना चाहिए आपको। आप तो देव भक्त हैं। पहुंच गई अरे देवन आजू आहार दिए, अब हो सतर्क महाबलधारी, भक्षण तोर कनऊ यही काल में, चाहे लगे रघुबीर गोहारी। जोरी कहो पग कर अंजनी लाल की, राम को काज पर्यो महतारी, राम को काज पर्यो अब भारी। सिय की खोज करऊं पहिले, आई हो पुनि खाहू हमें महतारी। सिय की खोज करो पहिले, आई हो पुनि खाहू हमें महतारी। मैया अगर देवताओं ने मेरा आहार, मुझे तुम्हारा आहार बनाया है, तो देवताओं के हर विधान में कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए निश्चित ही मैं आऊंगा और आपके मुंह में समा जाऊंगा। अब यहां बल बुद्धि विवेक की चर्चा करें। यहां सुरसा ने विवेक प्रकट किया। मृगे विवेक क्या प्रकट किया? उसने कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवताओं ने मुझे खाने के लिए भेजा है कि तुम्हें खा जाऊं। और तुम क्या करने जा रहे हो? सीता का पता लगाने जा रहे हो, यानी देवताओं का कार्य करने जा रहे हो। जिन देवताओं का कार्य करने के लिए तुम इतने संकट में अपने प्राण डाल रहे हो हनुमान, उन्हीं देवताओं ने तुम्हारे प्राणों पर संकट डाला है। यानी विभेद पैदा करना चाहती है, ताकि देख ले हनुमान कितने ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है। बल बुद्धि दोनों की परीक्षा लेने आई है ना। तो जिन देवताओं के कार्य के लिए तुम इतने विकल हो, वो देवता ही तुम्हें खवाना चाहते हैं, तुम्हारा आहार बना दिए। तुम मेरे पेट में समाओ, आ जाओ मेरे पेट में। अब हनुमान में अगर बुद्धि की कमी होती तो तुरंत बगावत पर उतर जाते। ये देवता, ये स्वार्थी, ये दुष्ट देवता, इनके लिए मैं मर रहा हूं, देव कार्य के लिए जा रहा हूं, ये मेरे प्राणों पर संकट डाल रहे। पर ना, तुरंत हनुमान जी समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। देवता बाधा नहीं डाल सकते मेरे कार्य में। अब ये भी समझ गए अगर देवता भेजे हैं तो परीक्षा के लिए भेजे हैं। ये कहती है आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज मुझे देवताओं ने आहार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बहुत दिनों से आहार नहीं मिला है इसको, बहुत दिनों से भोजन पानी नहीं मिला है, भूख के मारे बिलबिला रही है। क्योंकि रामायण में जहां जहां ऐसे शब्द आए उसका मतलब यही है कि ये बहुत दिन से भूखा हुआ है। जैसे समुद्र के किनारे दिन बहु गयऊ न मिलऊ आहारा, आज दीन विधिए कहीं बारा, आज सबनी कर भक्षण करऊं, दिन बहु गए आहार बिनु मरऊं। यानी बहुत दिनों से आहार नहीं मिला था, आज देवताओं ने आहार दिया। आज पेट भर के डकार लेकर के भोजन करूंगी। अब ये भी समझ गई कि हनुमान समझ जाए कि ये देवी नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था किसकी बेटी हूं, किसकी बहन हूं, किसकी। वो केवल आज सुरन मोहि दीन आहारा इतना ही बोली थी। और उस आहारा में अगर फलहार मांगी होती, अन्न मांगी होती, भोजन मांगी होती, तो हनुमान समझ जाते कि ये देवयंशिक है। पर तेरा आहार करूंगी,
तो हनुमान जी बानर है, और बानर किसका आहार है? नरप कपि भालू आहार हमारा। अरे कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। ये तो निशाचरों का भक्ष्य है, निशाचरों का भोज्य पदार्थ मांग रही है, यानी निशाचरी होगी, मार देंगे फटाक से। पर ना ना, देव नाम सुनते ही हनुमान सतर्क हो गए थे और हनुमान ने दिव्य दृष्टि से देख लिया था, इसलिए माता कह करके संबोधन करते हैं। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हम आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौने जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहू हनुमान। और अब इसके आगे की जो चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों की विधिवत व्याख्या इसी प्रकार। कोई चौपाई या कोशिश तो ये करूंगा कि कोई वाक्य भी न छूटने पावे और सब आप लोगों के सामने एक एक करके सुंदर कांड रखने का प्रयास किया जाए। अगर 300 प्रवचनों से अधिक भी हो गया तो कोई बड़ा बंधन नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।